अगला है जो अभी हमने इससे पहले पढ़ा है संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन के उसके अर्थ, आवश्यकता, महत्व पढ़ा। इस टॉपिक में पढ़ेंगे अगला चैप्टर इसी का, शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन का अगला चैप्टर, विद्यालय प्रबंधन, अर्थ, आवश्यकता, महत्व। विद्यालय प्रबंधन के क्या अर्थ है, क्या आवश्यकता है उसके, क्या महत्व है। तो इस चैप्टर में 3-4 चीज़ पढ़ने वाले हैं। विद्यालय प्रबंधन के उद्देश्य, विद्यालय प्रबंधन का अर्थ, विद्यालय प्रबंधन की आवश्यकता एवं महत्व। विद्यालय प्रबंधन है क्या, इसको समझते हैं। तो इसमें 2 शब्द आप देख ही रहे हैं, विद्यालय प्रबंधन, यानी विद्यालय का प्रबंधन करना, विद्यालय का मैनेजमेंट करना ही विद्यालय प्रबंधन है। ठीक है, देखते हैं आगे विद्यालय प्रबंधन के बारे में। जल्दी जल्दी से पॉइंट समझ करेंगे। रिवीजन क्लास है, कोई मैं आपको डिटेल क्लास नहीं बता रहा हूँ। रिवीजन क्लास आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग करा रहा हूँ, जिससे कि आपके सारे पॉइंट जल्दी से रिवाइज हैं, आपको ज़्यादा टाइम ना लगे। ठीक है, विद्यालय प्रबंधन क्या है। विद्यालय प्रबंधन, आप विद्यालय प्रबंधन में देखेंगे कि विद्यालय में कई सारे टीचर्स और हेडमास्टर्स होते हैं, अधिकारी होते हैं विद्यालय से रिलेटेड। तो ये लोग मिल करके एक संगठन बनाते हैं और एक संगठन में कार्यरत व्यक्तियों के प्रयास से कुछ उद्देश्य होते हैं, उनको प्राप्त किया जाता है। और इन कर्मचारियों, इन अधिकारियों, इन कार्यरत व्यक्तियों के बीच नियोजन होना चाहिए, निर्देशन भी होना चाहिए और समन्वय भी होगा। तभी जो हमने लक्ष्य निर्धारित किया, जो हमने प्लानिंग की है, वो हम उसको क्रियान्वयन कर पाएंगे, इम्प्लीमेंट कर पाएंगे और उससे जो हमारे लक्ष्य हैं उनको पाएंगे। तो विद्यालय प्रबंधन से क्या आशय है, एक जो आप एग्जाम में लिखने वाले हैं उसको मैं बता दे रहा हूँ। विद्यालय के विशिष्ट उद्देश्यों, जो हमने उद्देश्य डिसाइड किए हैं, विद्यालय के विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयासों को नियोजित, समन्वित, विप्रेरित एवं नियंत्रित करना तथा मानवीय एवं भौतिक स्रोतों में समन्वय स्थापित करना विद्यालय प्रबंधन है। बड़ी हैवी से वर्ड्स हैं इसमें, इसको इजी लैंग्वेज में ऐसा लिख सकते हैं कि विद्यालय के हमारे कुछ लक्ष्य निर्धारित होते हैं, उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमें प्रयास करना है और प्रयास जो होगा नियोजित, समन्वित, अभिप्रेरित एवं नियंत्रित होना चाहिए। और हमारे जो मानव संसाधन है और भौतिक संसाधन है उनके बीच समन्वय स्थापित करना ही विद्यालय प्रबंधन कहलाता है। अब विद्यालय प्रबंधन में कौन कौन से लोग आएंगे, तो बहुत ईजी सी चीज़ है। एक मैनेजर होगा यानी प्रबंधक, प्रधानाचार्य, शिक्षक, कर्मचारी, छात्र, अभिभावक, भौतिक संसाधन, शिक्षण प्रक्रिया, ये सारी चीज़ों पे बात करने वाला जो है विद्यालय प्रबंधन है। ठीक है, इन सारी चीज़ों को पर बात करता है विद्यालय प्रबंधन कंट्रोल भी करता है। विद्यालय प्रबंधन की विशेषता भी होनी चाहिए। तो विद्यालय प्रबंधन इतना व्यापक है कि सबको उससे आप में लेके चलना चाहता है, तो विद्यालय प्रबंधन की एक विशेषता भी होगी। विशेषता क्या है कि विद्यालय प्रबंधन कठोर नहीं होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए, फ्लैक्सीबल होना चाहिए। विद्यालय प्रबंधन में व्यवहारिकता हो, सबको साथ लेकर के चलना हो, तो व्यवहारिकता हो, हर जगह एप्लीकेबल होना चाहिए। विद्यालय प्रबंधन का उद्देश्य होना चाहिए कि सामाजिक, राजनीतिक और दार्शनिक नीतियों को समावेश रखे, दार्शनिक नीतियों के अनुरूप रहे और जो भी समाज के मूल्य हैं उनके अनुरूप प्रबंधन होना चाहिए। विद्यालय के प्रबंधक में सक्षमता होनी चाहिए, विद्यालय के प्रबंधन में सक्षमता होनी चाहिए कि जो हमने लक्ष्य निर्धारित किए हैं, हमारा विद्यालय प्रबंधन इतना मजबूत होना चाहिए कि हमने लक्ष्य निर्धारित किए हैं उसको वो पूरा कर सके, प्राप्त कर सके। शिक्षा के लिए हमने कुछ अपने उद्देश्य निर्धारित करते हैं, उसके लिए विद्यालय प्रबंधन का डिजाइन ऐसा होना चाहिए, विद्यालय प्रबंधन की प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए कि सारे हमारे संसाधनों में समन्वय स्थापित हो, हम अपने अपेक्षित उद्देश्यों तक पहुँच जाएँ। ये है पॉइंट जो कि विद्यालय प्रबंधन की विशेषताएँ हैं। अब आगे आते हैं कि विद्यालय प्रबंधन क्या करता है। विद्यालय प्रबंधन जो है एक शिक्षा की प्रक्रिया को चलाने के लिए प्रयोग होता है। इसमें छात्रों के विकास का आकलन किया जाता है, उनके उपलब्धियों, व्यवहार आदि का आकलन किया जाता है और इसे ही हम अधिगम की उपलब्धि मानते हैं, अधिगम की उपलब्धि इसे मानते हैं। विद्यालय प्रबंधन के जो प्रयोग आगे कहाँ इसका यूज हो रहा है ये हमने बता दिया। अगले पॉइंट में चलते हैं। शिक्षा विद्यालय प्रबंधन के क्या उद्देश्य हैं। विद्यालय प्रबंधन के उद्देश्य हैं कि जो हमारे एजुकेशनलिस्ट होते हैं, शिक्षाविद होते हैं, बड़े बड़े शिक्षा शास्त्री होते हैं, उन्होंने कुछ उद्देश्य निर्धारित किए, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी अभी है उसमें कुछ उद्देश्य होगा। तो विद्यालय प्रबंधन हमेशा हमारा ऐसा होना चाहिए कि जो शिक्षाविदों के द्वारा उद्देश्य निर्धारित किए हैं उनको
पूरी तरीके से लागू कर सके। विद्यालय प्रबंधन हमारे जितने भी इसमें संसाधन हैं, चाहे मानव हो चाहे भौतिक हो, उनके बीच समन्वय स्थापित करने का कार्य करना चाहिए। विद्यालय संबंधी जो भी कार्य होने चाहिए उनके संचालन में सहायता करें। विद्यालय के में सहयोग की भावना हो और उत्तरदायित्व की भावना का विकास करे, ऐसा विद्यालय प्रबंधन का उद्देश्य होता है। विद्यालय को सामुदायिक केंद्र के रूप में बनाना ये विद्यालय प्रबंधन का उद्देश्य है। और शिक्षा संबंधी प्रयोग तथा अनुसंधान के लिए भी विद्यालय में अनुचित व्यवस्था हो, यह विद्यालय प्रबंधन का एक उद्देश्य है। अब आगे चलते हैं कि विद्यालय प्रबंधन से संबंधित जो लोग हैं उनके क्या कार्य हैं। तो आगे पहले उससे पहले समझ लेते हैं कि विद्यालय प्रबंधन जो है एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, बहुत बड़ा क्षेत्र है। इसमें सारी शैक्षिक से रिलेटेड, शिक्षा से रिलेटेड सारी परियोजनाएँ आती हैं। इसमें विद्यालय के छात्र भी आते हैं, सदस्य भी आते हैं, कर्मी भी आते हैं। तो क्या होगा इसमें, अध्यापक जो है उनके छात्रों के बीच संबंध, छात्र एवं अध्यापक के बीच संबंध, विद्यालय और समाज का संबंध, कर्मचारी एवं अध्यापक वर्ग का संबंध, प्रधानाध्यापक से अध्यापक का संबंध, विद्यालय से राज्य का संबंध, यानी एक दूसरे से जितने लोग जुड़े हैं सबके संबंधों का प्रबंधन ही विद्यालय प्रबंधन के अंदर आता है। तो विद्यालय प्रबंधन के कार्य क्या क्या है? विद्यालय प्रबंधन के उद्देश्यों का निर्माण करना विद्यालय प्रबंधन का कार्य है। अध्यापक वर्ग जो है उसके बीच में समन्वय स्थापित करना, क्योंकि बहुत कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं टीचर्स में, जो स्टाफ है, तो इस चीज़ को समन्वय स्थापित करना विद्यालय प्रबंधन का ही काम होना है। विद्यार्थियों के वर्गीकरण और समूहीकरण में भी विद्यालय प्रबंधन का काम। सहगामी कार्यक्रम जो होते हैं, सहगामी क्रियाकलाप होती हैं, उनमें विद्यालय प्रबंधन का सहयोग। पाठ्यक्रम नियोजन और कार्य विभाजन, मतलब कौन कितना पढ़ाएगा, किस पे कितना वर्कलोड रहेगा, जो अध्यापकों की बात हो रही है, इसका भी काम विद्यालय प्रबंधन का है। और सेवाएं जैसे हैं विद्यालय की स्वच्छता, विद्यालय में प्रयोगशाला होनी चाहिए, विद्यालय में पुस्तकालय, विद्यालय के भवन के रख रखाव, सब कुछ विद्यालय प्रबंधन के ऊपर आता है। विद्यालय में अनुशासन का भी बने रहना भी विद्यालय के कार्यों में आता है, विद्यालय प्रबंधन के। स्वच्छता, स्वास्थ्य शिक्षा, कृषि शिक्षा, ये सभी विद्यालय प्रबंधन का ही काम है कि बच्चों को भी ये सब दिखाया जाए। विद्यालय का बजट बनाना, विद्यालय का रख रखाव, गृह कार्य देना, विद्यालय समाज में कार्यों में समन्वय कराना, विद्यालय में विद्यार्थी पढ़ते हैं उनके अंदर समाज सेवा की भावना का विकास करना, छात्रों की उपलब्धि का मूल्यांकन करना, ये भूलना नहीं है, छात्रों की उपलब्धि का मूल्यांकन करना भी विद्यालय प्रबंधन का ही काम है। ठीक है, ये सारे बहुत सारे काम है, इतने नहीं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके जो रीडेड एग्जाम में आने वाला है 5-10 पॉइंट आप अपने मन से ही बना सकते हैं, अगर आप समझ रखते हैं तो। और नहीं तो यहाँ बता ही रहा हूँ, आप पढ़ भी रहे होंगे तो ईजी सा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला चलते हैं, विद्यालय में प्रबंधन की आवश्यकता और महत्व। क्या महत्व है कि विद्यालय में प्रबंधन की आवश्यकता और महत्व के बारे में पढ़ें। विद्यालय प्रबंधन के द्वारा विद्यालय के लिए बहुत सारे भौतिक और मानवीय जो संसाधन होते हैं उनको उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, ये तो रहते ही हैं। अब इन संसाधनों को जो उपलब्ध संसाधन है, इनका सर्वोत्तम उपयोग कैसे किया जाए, ये विद्यालय प्रबंधन का काम है। और ये विद्यालय प्रबंधन का महत्व बन जाता है यहीं से, क्योंकि संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग कराना एक विद्यालय प्रबंधन कराएगा। और अगर संसाधन नहीं भी हैं तो विद्यालय प्रबंधन को उसको उपलब्ध कराना जरूरी है। विद्यालय प्रबंधन का काम है, इसलिए विद्यालय प्रबंधन का महत्व हो जाता है। अब बालकों का सर्वांगीण विकास करना है। सर्वांगीण विकास करने के लिए विद्यालय प्रबंधन के ऊपर उत्तरदायित्व बनता है कि नई नई योजना, नई नई परियोजना जो सरकार के द्वारा चलाई जाती हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन कराए। विद्यालय के समस्त कर्मचारियों का भी उत्तरदायित्व बनता है और विद्यालय प्रबंधन के द्वारा जो भी कर्मचारी वहाँ पर काम कर रहे हैं उनके ऊपर उत्तरदायित्व बनवाया जाता है, जिससे कि विद्यालयों में समस्त कर्मचारी जो काम कर रहे हैं उनके कामों का विभाजन हो, उन पर कितना सब्जेक्ट्स पढ़ाने हैं, उनको कितना आकलन के लिए काम करना है, कितने बच्चों के अटेंडेंस, कितने बच्चों का गाइडेंस, ये सब सारे जो काम है इन पे विद्यालय प्रबंधन ही डिस्कस कर सकता है और कार्यों का विभाजन कर सकता है। और ऐसा करने से जो हमने शैक्षिक लक्ष्य निर्धारित किए हैं उसको प्राप्त करने में आसानी होगी। विद्यालय प्रबंधन का महत्व इस दृष्टि से भी बढ़ जाता है कि विद्यालय का सफल संचालन करना होता है। अगर विद्यालय का प्रबंधन फेल है तो विद्यालय का सफल संचालन नहीं होगा, बच्चे स्कूल नहीं आएंगे, समाज से समन्वय स्थापित नहीं होगा, टीचर लेट आएंगे और आएंगे भी, हो सकता है ना भी आएँ, अनुपस्थिति ज़्यादा होगी बच्चों की भी, अध्यापकों की भी। तो ये कुल मिलाकर के शैक्षिक जो हमने उद्देश्य लगाए हैं उसको प्रभावित करने वाला है, शैक्षिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करने वाला है। तो विद्यालय प्रबंधन का भी बहुत महत्वपूर्ण है। विद्यालय प्रबंधन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि विद्यालय में वातावरण का उपलब्ध कराना विद्यालय प्रबंधन का ही काम है। विद्यालय प्रबंधन
का सबसे बड़ा उद्देश्य, सबसे बड़ा उत्तरदायित्व है कि छात्रों का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। तो इसके लिए स्कूल में अलग अलग प्रकार के सहगामी पाठ्यक्रियाओं या पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों का भी होना जरूरी है। जो भी हमने शिक्षा और अधिगम प्रक्रिया अपनाई है उसमें कौन सा बेहतर होंगे, कौन सा क्या होगा, तो उसी आधार पर हमें अपने कर्मचारी, अपने अध्यापकों को भी चूज करना है। ऐसा नहीं हो कि कोई मैथ पढ़ाने वाला उसको हम इंग्लिश पढ़ाने के लिए दे दें। जिसका जो स्पेशलिटी हो उसी सब्जेक्ट में काम करने के लिए वर्ग विभाजन, कार्य विभाजन किया जाना चाहिए। तो हम यहाँ से एक चीज़ निष्कर्ष निकालते हैं कि विद्यालय प्रबंधन का काम बहुत बड़ा है, महत्वपूर्ण है, उसका काम बहुत बढ़ जाता है विद्यालय प्रबंधन में। यानी कि अगर कोई स्कूल है, उस स्कूल से बच्चे निकलते हैं, गवर्नमेंट स्कूल है, उस स्कूल से बाहर बच्चे निकलते हैं पढ़ करके, तो आकलन होता है। उस आकलन होने में अगर बच्चे की उपलब्धि अच्छी है तो वाहवाही विद्यालय प्रबंधन की है। अगर आकलन में बच्चे की उपलब्धि अच्छी नहीं निकल पाती, शैक्षिक अधिगम में वो जो लक्ष्य की प्राप्ति करनी थी उसके उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया है, तो तब भी उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी विद्यालय प्रबंधन का ही बनता है। तो विद्यालय प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण है। या तो स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका सर्वांगीण विकास करके ऊंचाइयों तक ले जा सकता है, नहीं तो भविष्य भी बर्बाद कर सकता है। महत्वपूर्ण हो जाता है इसीलिए प्रबंधन। विद्यालय प्रबंधन में क्या होना चाहिए, कुछ नियम पालन भी होने चाहिए। विद्यालय प्रबंधन के लिए नियम है कि शिक्षा का प्रजातांत्रिक दर्शन जो है उसको विद्यालय प्रबंधन कठोर रूप से लागू करवाए। योग्यता और क्षमता के अनुरूप कार्य करने की सबको स्वतंत्रता हो। शिक्षा की जो प्रक्रिया है छात्र केंद्रित होनी चाहिए, ना कि शिक्षक केंद्रित। छात्र को ध्यान में रख करके शिक्षा की प्रक्रिया होनी चाहिए। विद्यालय प्रबंधन का काम इसलिए बड़ा है और इसको अपना एक ध्यान रखना होगा कि हर विद्यालय को अपने लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। हर विद्यालय प्रबंधन अपने लिए लक्ष्य रखता है, उस लक्ष्य की प्राप्ति कैसे हो, इसलिए उद्देश्य केंद्रित शैक्षिक प्रक्रिया का भी क्रियान्वयन और योजना करना होता है। विद्यालय प्रबंधन लचीलापन होना चाहिए, हठी नहीं होना चाहिए। जो भी वहाँ पे कर्मचारी, बच्चे और समाज, छात्र जो पढ़ रहे हैं उनके अनुकूल होना चाहिए और प्रबंधन अस्थायी होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने विद्यालय प्रबंधन के बारे में पढ़ लिया। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमने नोट करा दिए। डिस्कशन हो ही गया, रिवीजन पॉइंट चल रहा है, इसमें समझाने में जो टाइम जाना चाहिए वो मैं नहीं ले रहा हूँ, बस डायरेक्टली रिवीजन टाइप करा रहे हैं। अगला टॉपिक पढ़ेंगे अपने वीडियो में, विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र।